कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए जा रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां पर मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। अब मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। दोस्तों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे करके पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? दोस्तों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्नों को सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा हो करके अपना दुखी जीवन जी रही हैं, और वहीं पर एक स्त्री सुहागन हो करके अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, और जो जीवन में कभी भी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य ही मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि भी प्राप्त होगी। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरी मन से सुनूंगी, और जब तक आप कहानी कहेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और आज की इस कहानी से आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बन करके सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वह पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुन करके नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है, और पूरे से भी ज्यादा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब इस समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि तेरी पत्नी पतिव्रता है, यदि तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं, तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, महामंत्री की बात सुन करके फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज, मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वह राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाया तो इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि यदि मंत्री तुम्हारे पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाया तो मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर में जा करके मेरे विवाह के समय पर मुझे एक फटका मिला था और एक कटार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो कि सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू वो फटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। दोस्तों, अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है
और एक दूतिन से जाकर मिलता है। वह दूतिन हमेशा एक दूसरे से भिड़ाने का काम करती थी, और जो काम कोई नहीं करता था वह काम करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूतिन को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूतिन से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में उसको सारा कुछ बता दिया। फिर वह उस दूतिन से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे। तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। मित्रों, इस प्रकार मंत्री की बात सुन करके दूतिन कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर। वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शकल भी नहीं देखेगी, और उनके परिवार के व्यक्ति इतने खूंखार हैं, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम करते, उसके घर जा करके फटका और कटार चुरा कर लाकर दे दे, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। मित्रों, यह बात दूतिन के समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। दोस्तों, नौकर शहर में रहता था। अब वो दूतिन नौकर के घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलती है कि बेटी, मैं तेरी पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूतिन को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार वह दूतिन उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूतिन उठ करके उस पतिव्रता स्त्री के कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दूतिन नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो तुम बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो, तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कह करके वह दूतिन मुख पर हाथ रखी, फिर कमर पर हाथ रखी, फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दूतिन ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार से वह दूतिन गुप्तांग के पास में उसके जंघे पर उस स्त्री का एक तिल था जो दूतिन ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। उधर ही स्नान करने के बाद में जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूतिन को मौका मिल गया और उसने फटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिया और वहां से एकदम से भाग गई। और जाकर के दूतिन ने वह फटका और कतार मंत्री को दे दिया और उस पतिव्रता स्त्री के जांग पर तिल की निशानी भी बता दी। फिर वह मंत्री फटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ में 2-3 दिन बिताए हैं और यह फटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में फटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पा करके मंत्री ने उस नौकर को फटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी के जांग पर तिल भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आप पर विश्वास किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई भी नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंचा तो फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि
सभी मंत्रीगण आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करे। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए। और फिर उस नौकर की धर्म पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। और फिर राजा ने कहा कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगना चाहो मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे, मगर आज तक उसने मेरे रुपए नहीं लौटाए। तब राजा ने कहा कि बताओ, मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है? उसका नाम क्या है? मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा कि महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप उसको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है, तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इसका कभी कुछ नहीं चुराया। मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो आज तक इसकी शकल तक भी नहीं देखी। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैं इस सुंदरी की आज तक शकल ही नहीं देखा हूँ, तो वह सुंदरी कहने लगी, महाराज, यह मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे यह पूछो कि यह फटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तां सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपना एक दूतिन को भेज करके मेरे जांग के तिल का पता लगाया, और उसी ने यह फटका और कटार चुरा करके इसको ला करके दी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूतिन जब मेरे घर पर आई थी, तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरी पति की बुआ है और वह पहली बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज, जिस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा मान सम्मान दिया और अपने घर पर उसको ठहरने की व्यवस्था की, और इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुन करके राजा ने दूतिन को बुलाया। फिर उस दूतिन ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ। कभी भी मैंने अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लिया। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनकी पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं समय से पहले ही विधवा होकर के दुखी जीवन जीती हैं। बस यही राज की बात है कि तुम जिन तीन महिलाओं की बातें कर रही थी, उनमें से दो विधवा थी और एक यह नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, और उधर जो दो स्त्रियां थीं विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही हैं, वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वे दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं और आज वे दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो, वह चीज है गाली। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गाली नहीं दे सकती, और जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती, और ऐसे स्त्री जीवन भर रोती हैं, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार कहानी सुनाने के बाद में माता लक्ष्मी पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती हैं वे कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।